हम लोगों को आज देखना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमें क्या इंस्टॉल करना है ना। वो मैं पहले आज ही की क्लास में बता देता हूं, सो दैट कि आज जब मैं आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूं तो मैं आपको बताऊंगा पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पाइथन क्यों इतनी पॉपुलर है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, पाइथन के वर्जन्स कौन से हैं। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारी बातें इंटरेस्टिंग जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल कोडिंग सीखना स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि आपके कंप्यूटर पे एनवायरनमेंट सेटअप आप कर लें। और इसीलिए क्या डाउनलोड और इंस्टॉल करना है वो मैं सबसे पहले बता रहा हूं। तो वो काम अगर आप आज ही कर लेंगे तो अच्छी बात यह कि कल की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ा सकूंगा जिसमें कोडिंग स्टफ इन्वॉल्व होगा, जिसमें आप बिल्कुल बेसिक कोडिंग का सीख जाएंगे, सो दैट आप घर पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकें। इसलिए सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हमें क्या डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। कई सारे लोग डाउट पूछ रहे थे पिछली क्लास में जब मैं आपको ओरिएंटेशन लेक्चर दे रहा था कि कौन सा आईडी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। मार्केट में बहुत सारे आईडी आते हैं, हम पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं, हम एटम भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे आईडीज। लेकिन हम लोग कौन सा आईडी यूज करने वाले हैं? द बेसिक वन। बेसिक वन आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कोई सा भी आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन टू बिगिन विथ यू हैव टू स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट वन। सबसे सिंपल वाले से सीखना आपके लिए आसान भी रहेगा और जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए हमको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अगर ध्यान से सुने, सबसे पहली बात तो बी अ गुड लिसनर। अब मैं आपको इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था पिछले ओरिएंटेशन लेक्चर में कि premium.mysurgery.com पे अगर अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बनाना है। मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे आप premium.mysurgery.com वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अकाउंट बनाना है तो नीचे आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। कोई एक व्यक्ति है क्लास में जिसने शायद ध्यान से सुना नहीं और वो लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है जबकि उसने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया। अब उसका ये कहना है कि मैं लॉगिन तो कर रहा हूं लेकिन लॉगिन हो नहीं रहा है। सो यूज योर ब्रेन। पहले हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, जब सिस्टम हमको पहचानेगा तभी तो हम लॉगिन कर पाएंगे ना। तो ये तो खैर कॉमन सेंस की भी बात है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पर बी ए गुड लिसनर, क्लास में मैं सब कुछ एक एक चीज बता रहा हूं। वो ओरिएंटेशन लेक्चर था, लेकिन आज से तो पाइथन स्टार्ट हो रही है। और पाइथन स्टार्ट हो रही है इसका मतलब है कि इसकी हर एक बात बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है, कोई भी एक भी लाइन मिस नहीं करना है। तो आपका ज्यादा फोकस चैट विंडो पे टाइपिंग से ज्यादा होना चाहिए सुनने पर। नोट्स भी अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दें। जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आज की वीडियो को। आप रात को टाइम निकाल के या कल सुबह टाइम निकाल के इस वीडियो को रिपीट पे सुनिएगा और आराम से बैठ के नोट्स बनाइएगा। दो फायदे हैं, नोट्स तो बन ही जाएंगे, साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आज ही आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपके दिमाग में ताजा है और कल सुबह सुबह आप इसको फिर से एक बार देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी समझ भी बेटर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा था, मुझसे उम्मीद मत लगाओ, मुझ पे भरोसा करो। तो अगर आपको वाकई में कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है इस कोर्स से, तो आपको इस बात पे अमल ले रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उस समय आपको कुछ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उस समय चैट में भी व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि हर क्लास में कई सारी ऐसी बातें
आपके पास आएंगी, आपके दिमाग में आएंगी, जो पहले आपको नहीं पता थी। और इसी वजह से इतना सारा दिमाग ध्यान में कैसे रखेगा, तो हमें नोट्स बनाना जरूरी है और ध्यान से सुनना जरूरी है, ताकि हमें उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे। तो अब मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग डाउनलोड करेंगे। आप लोग गूगल पे जाइए और वहां पे लिखिए डाउनलोड पाइथन, या फिर आप सीधे सीधे वेबसाइट पे जा सकते हैं python.org। ये मैंने वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है। ये वेबसाइट का ऊपर यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है, https://www.python.org। ये वेबसाइट पे आप चले गए, ये पाइथन की ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां से आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक मेनू बना हुआ है जिसमें अबाउट, डाउनलोड्स, तो आपको डाउनलोड्स वाले पे क्लिक करना है। आप देखिए ऊपर यूआरएल चेंज हो गया है, python.org/downloads। अब आपको देखना है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। आपके कंप्यूटर में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, या लिनक्स है, या मैक है, या कोई और है। जो भी आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उस पर क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड पाइथन पे क्लिक नहीं करेंगे, डाउनलोड पाइथन 3.8.5 पे क्लिक नहीं करेंगे। बी अ गुड लिसनर, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। इस पर डाउनलोड पे यहां पे क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके नीचे लिखी लाइन को पढ़ें, लुकिंग फॉर पाइथन विद डिफरेंट ओएस। तो यहां पर आप, जैसे मेरे कंप्यूटर में विंडोज है तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप क्लिक करिएगा। मेजॉरिटी के पास विंडोज होगा, समझ लीजिए विंडोज पे मैंने क्लिक करा। तो आप जिस पेज पर आए हैं, ऊपर यूआरएल को भी जरा एक तरफ देखते हुए चलिए, python.org/downloads/windows। ऑब्वियसली बात है, आप इस समय इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि पाइथन का जो लेटेस्ट रिलीज आया है वो है पाइथन 3.8.5। तो कोई अगर ये जानना चाहता है कि पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो है पाइथन 3.8.5। पाइथन के अभी तक टोटल 3 वर्जन आ गए, 3 मेजर वर्जन अभी तक आ चुके हैं, पाइथन 1, पाइथन 2, पाइथन 3। तो जब पाइथन बनी थी तब पाइथन 1 वर्जन आया था ऑब्वियसली। उसके बाद फिर पाइथन 1 का तो आज अता पता ही नहीं है, पाइथन 1 तो खत्म ही हो गया, डिसकंटिन्यू हो चुका है। पाइथन 2 और पाइथन 3 दोनों मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइथन का वर्जन नंबर 3 आ चुका है तो पाइथन का वर्जन नंबर 2 में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहे या वो आना बंद हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि पाइथन पिछले 2-4 साल में इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि कई लोगों को ये गलतफहमी है कि पाइथन अभी अभी बनी है। पाइथन भी लगभग तभी बनी थी जब जावा या पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस बनी थी। ये बात और है कि उस दौर में जावा डोमिनेटिंग रही है और वो सबसे ज्यादा पॉपुलर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि लोग पाइथन पे काम नहीं कर रहे थे। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें से पाइथन भी सरवाइव कर रही थी। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जो अभी पिछले 2-4-5 साल पहले पाइथन को सीखने की होड़ लग गई, मार्केट में एकदम से छा गई पाइथन। तो पाइथन एकदम से पॉपुलर हुई। आज हम जानेंगे कि वो एकदम से इतनी पॉपुलर कैसे हो गई, क्यों हो गई। लेकिन पाइथन मार्केट में बहुत सालों से है। तो अगर मार्केट में इतने सालों से है तो इसका जो पिछला वर्जन था पाइथन 2, उस वर्जन में बने सॉफ्टवेयर्स अभी भी मार्केट में डिप्लॉयड हैं, कई कंपनीज में डिप्लॉयड हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स पाइथन 2 में बने हुए हैं और वो यूज हो रहे हैं। अगर वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं पाइथन 2 से अपग्रेड करके पाइथन 3 से, समझते हैं इस बात को। आपके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप उसको अपग्रेड कर लेते हो, यानी उसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर लेते हो, तो पुराने वर्जन को हटा के नया वर्जन आ जाता है। अगर इसी प्रकार से आप सोचें कि पाइथन वर्जन नंबर 2 कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था
पाइथन में कोई सॉफ्टवेयर बना था, मैं बात कर रहा हूं आज से 10-15 साल पहले की। तो पाइथन कोई कंपनी है, उसने अपने कंप्यूटर्स में एक सॉफ्टवेयर, पाइथन में बना हुआ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा। सुनिए, ध्यान से सुनिए ज्योति रंजन, मैं जो बोल रहा हूं वो आपके डाउट से अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि पाइथन आज से 10-15 साल पहले सोचो कोई कंपनी है और उस कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर पाइथन में बनवाया है, तो उस समय पाइथन का वर्जन नंबर 2 चल रहा था। तो पाइथन वर्जन नंबर 2 में पूरी कोडिंग करी गई और वो उनके सिस्टम पे चल रहा है। उनके सिस्टम पे पाइथन में बना सॉफ्टवेयर इसलिए चल रहा है क्योंकि पाइथन वर्जन नंबर 2 उनके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। समझो, दो बातें बोली मैंने, पाइथन में बना सॉफ्टवेयर और पाइथन वर्जन नंबर 2। क्या मतलब हो? पाइथन वर्जन नंबर 2 अगर इंस्टॉल्ड है तो ही तो पाइथन में बना सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर पे रन होगा। पाइथन में बना सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर पे तभी रन होगा जब इसमें पाइथन वर्जन नंबर 2 इंस्टॉल्ड। अब ये आज के दौर में सोचते हैं, इतने सालों से कंपनी काम कर रही है, कह रहे पाइथन का नया वर्जन आया, वर्जन नंबर 3, चलो अपग्रेड कर लेते हैं। तो इन्होंने कंप्यूटर में क्या किया, जो पाइथन वर्जन नंबर 2 था उसको अपग्रेड करके कर लिया पाइथन वर्जन नंबर 3। अभी क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर पहले रन हो रहा था उनके सिस्टम में, अब रन नहीं हो रहा या उसके बिहेवियर में चेंज हो गया। अब वो वैसा वर्क नहीं कर पा रहा जैसे पहले कर पा रहा था जब पाइथन वर्जन नंबर 2 था। तो पाइथन वर्जन नंबर 3 आ जाने से हमने सोचा कि हमारे कंप्यूटर और अपग्रेड हो जाएंगे और ज्यादा केपेबल हो जाएंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पहले रन हो रहा था वो अब रन नहीं हो रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग पाइथन 2 से पाइथन 3 में अपग्रेड नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर वो अपग्रेड कर लेंगे तो उनके सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, एंड दिस इज ट्रू। इसीलिए पाइथन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पाइथन वर्जन नंबर 2 के भी अपग्रेड्स मार्केट में ला रही है। इसीलिए आप देखिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन 2 है 2.7.18, यानी वर्जन नंबर 2 में भी अपग्रेडेशन हो रहा है। वर्जन नंबर 3 अलग चल रहा है और वर्जन नंबर 2 अलग चल रहा है। तो उनको अगर अपने सिस्टम को अपग्रेड करना है तो पाइथन वर्जन नंबर 2 के ही अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, उससे उन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो पाइथन 2 की जगह पाइथन 3 डाल देंगे तो ये सॉफ्टवेयर जो पाइथन में बना हुआ था वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज दोनों में बहुत अंतर है। पाइथन 2 और पाइथन 3 में काफी अंतर है। अब ये बात समझने की है क्योंकि ये और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैंने कहा जावा के किसी वर्जन पे आप काम कर रहे हो, आप वर्जन अपग्रेड कर देते हो तो भी आपका सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट सही चल रहा है। तो फिर आप कहते हो कि यार वर्जन अपग्रेड करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पाइथन में ऐसा करने में नुकसान है। तो पाइथन 2 से पाइथन 3 में नहीं जा पाना कई लोगों की मजबूरी है, इसलिए पाइथन 2 भी मार्केट में चल रहा है और पाइथन 3 भी मार्केट में चल रहा है। लेकिन पाइथन 2 इज नॉट द फ्यूचर। पाइथन 2 इसलिए चल रहा है क्योंकि वो मजबूरी है। अगर वो पाइथन 2 से पाइथन 3 पे आएंगे तो उन्हें सॉफ्टवेयर ही दोबारा बनाना पड़ेगा। फिर पाइथन में जो सॉफ्टवेयर बना हुआ था, उनके सिस्टम में रखा हुआ था, उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्री लेवल के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो इतना आसान नहीं होता कि दोबारा बना लो, क्योंकि पता नहीं कितना समय लगा था तब जाके वो बने थे। तो इट इज नॉट दैट इजी। तो आई होप आपको ये पहले क्लियर हो गया होगा कि पाइथन का वर्जन नंबर 2 भी मार्केट में क्यों है और पाइथन का वर्जन नंबर 3 भी मार्केट में क्यों है। लेकिन अब जो नया सॉफ्टवेयर बनेगा ना, वो तो पाइथन 3 में ही बनेगा। नया सॉफ्टवेयर पाइथन 2 में नहीं बन रहा है। पाइथन 2 का रिलीज इसलिए मार्केट में है क्योंकि पाइथन 2 में ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर बहुत पहले बन चुके थे और मार्केट में डिप्लॉयड हैं, वो रन कर सकें, इसलिए पाइथन 2 के वर्जन अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बन रहा है पाइथन में, तो वो पाइथन 3 में ही बन रहा है। सो पाइथन 3 इज द फ्यूचर। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं जो कह रहा हूं आपसे कि आपको ना तो ये वाला लिंक क्लिक करना है ना ये वाला लिंक करना है क्लिक। आप देखिए नीचे स्टेबल रिलीज लिखा हुआ है।
ये जो स्टेबल रिलीज लिखा है इसमें जो पाइथन है वो आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए ये है 3.7.9 है ना, और ये उन कंप्यूटर सिस्टम्स में नहीं चल पाएगा जिसमें विंडोज एक्सपी है या उसके पुराना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई गेस कि आप में से किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर है तो ये ध्यान रखिए। इसके पुराने वर्जन्स भी इस पेज पर अवेलेबल हैं अगर कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना चाहे तो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3.7.9 इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए इतने सारे डाउनलोड के लिंक दिए हुए हैं, कौन सा वाला हमें इंस्टॉल करना है ये कैसे पता चलेगा? तो ज्योति रंजन ध्यान से सुनिए, हमारा जो कंप्यूटर है वो या तो 32 बिट की मशीन है या फिर 64 बिट की मशीन है। ठीक है, आपने नया खरीदा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो 64 बिट की मशीन है। आपके कंप्यूटर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या फर्क है? जो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर्स को ही रन कर सकता है, 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर्स को रन नहीं कर सकता। जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट सॉफ्टवेयर्स भी रन कर सकता है और 32 बिट सॉफ्टवेयर्स भी रन कर सकता है। ठीक है, यश पूछ रहे हैं कि हम 3.8.5 क्यों डाउनलोड नहीं करें? क्योंकि वो स्टेबल रिलीज नहीं है, अभी उसमें बग्स होंगे, अभी वो बीटा टेस्टिंग पे चल रहा है, समझ लो। अभी लोग उसमें बग्स रिपोर्ट करेंगे, फिर वो सुधारेंगे, कई बिहेवियर में गड़बड़ होगी, ऐसा होता है। इसलिए जो स्टेबल रिलीज है हमें उसको डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए। किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करूं मैं, स्टेबल रिलीज ही डाउनलोड इंस्टॉल करूं। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है कि 64 बिट का है? सिंपल है, आपका जो कंप्यूटर्स है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर्स है उस पे आप जाइए, है ना। देखिए कई लोगों के कंप्यूटर में लिखा रहता होता है दिस पीसी, कई लोगों के कंप्यूटर में लिखा है माय कंप्यूटर, यहां लिखा है कंप्यूटर। इस पे आप राइट क्लिक करिए और आप प्रॉपर्टीज पे चले जाइए। प्रॉपर्टीज पे जब आप जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देती हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। जैसे मेरे कंप्यूटर पे है विंडोज 7 प्रोफेशनल, मेरे कंप्यूटर में कितनी रैम लगी है ये भी है, प्रोसेसर के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, और देखो सिस्टम टाइप लिखा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा कंप्यूटर जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरे कंप्यूटर में मैं 32 बिट का पाइथन डाउनलोड करूं, इंस्टॉल करूं, या 64 बिट का इंस्टॉल करूं, दोनों चलेंगे। आप देख लेना, अगर आपका 32 बिट वाला है तो सिर्फ 32 बिट वाला ही पाइथन चलेगा। अब देखिए कैसे पहचाने कि हमें कौन सा वाला इंस्टॉल करना है। तो देखिए इसमें देखिए एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर कहां लिखा है, ये तो जिप फाइल है, ये एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर है। फिर ये वेब बेस्ड इंस्टॉलर, इसको छोड़ दो। एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर एक ये भी लिखा हुआ है और नीचे देखो ये भी लिखा हुआ है एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, पर ऊपर वाले में लिखा है 64, नीचे वाले में 64 नहीं लिखा है। तो जो ऊपर वाले में 64 लिखा है ना, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और नीचे वाला जो लिखा हुआ है वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब आपको यह तय करना है कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है या 64 बिट का है, अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? कौन सा डाउनलोड करना है, क्लियर है ना? जब जैसे मैं करूंगा 64 बिट वाला, मैं तो कह रहा हूं सभी लोग जिनके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट वाला है वो 64 बिट वाला ही इंस्टॉल करें, और जिनके उसमें 32 बिट वाला है वो फिर ये नीचे वाला इंस्टॉल करें। अच्छा, इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक exe फाइल आपके कंप्यूटर में होगी डाउनलोड। अभी क्या हुआ, सेटअप डाउनलोड हुआ है, अभी उस पे डबल क्लिक करेंगे तब वो इंस्टॉल होगा। समझ में आई बात? जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, आप देखिए नीचे लेफ्ट साइड में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मेरे इस पे तो इंस्टॉल्ड है ना ऑलरेडी।
तो मैं डाउनलोड नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये जो डाउनलोड हो जाता ना, ये फाइल, इस फाइल पे आप डबल क्लिक करते तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता, और इंस्टॉलेशन बस आप क्लिक क्लिक नेक्स्ट क्लिक करते जाइएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। और ये आज आपको करना है, फिर कोई दिक्कत आएगी आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा, पर आज आप इतना जरूर करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगली चीज देखते हैं, समझते हैं। तो हमने जो पहली चीज देख ली है वो है इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, है ना, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन। अच्छे से समझ में आ गया है कौन सी साइट पे जाना है, किस फाइल को डाउनलोड करना है ना। और अगर किसी के पास कंप्यूटर में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है तो आपको कुछ नहीं करना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो इंस्टॉल्ड है उसी से हम काम चला लेंगे। नया आपको वर्जन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आप सबसे पुराना वर्जन तो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने तो अपग्रेड ही नहीं करा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब हम लोग देखने वाले हैं बेसिक फीचर्स क्या है पाइथन के, पाइथन के बारे में मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, काफी इंटरेस्टिंग भी है। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं। यूजुअली मैं प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ पहली क्लास है जिसमें मैं आपको प्रेजेंटेशन से चीजें बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ओके, देखिए सबसे पहली बात तो पाइथन बहुत ही ऑसम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑसम है क्यों भाई, क्यों ऑसम? दुनिया में सबसे ज्यादा लर्न की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से पहले नंबर पे पाइथन है आज की डेट में। दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज की डेट में सबसे ज्यादा सीखी जा रही है तो वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई रिनाउंड प्लेटफॉर्म पे ये स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, तो ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज है। दूसरी बात, कुछ दुनिया में ऐसी वेबसाइट्स हैं, देखिए आप मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है हमारे करियर के लिए। मार्केट में क्या चल रहा है वो भी हमें समझ में आना चाहिए, और हमारे करियर की दिशा तय करने के लिए भी ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने आप। मैं कह रहा हूं दुनिया में कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एक्सट्रीमली पॉपुलर, एक्सट्रीमली पॉपुलर, और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो प्रोग्रामर्स के बीच में एक्सट्रीमली पॉपुलर है। उनमें से एक है स्टैक ओवरफ्लो। किसी भी प्रोग्रामर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी कोई दिक्कत जाती है, वो स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च करता है अपनी प्रॉब्लम। हर प्रोफेशनल यही करता है। स्टैक ओवरफ्लो से ज्यादा रिनाउंड, पॉपुलर, ऑथेंटिक कोई डिस्कशन फोरम दुनिया में नहीं है। नहीं जानते हो तो इसके बारे में जान लो। इस पर आप अपना अकाउंट भी बना सकते हो जो फ्री है, खुद भी क्वेश्चंस डाल सकते हो और दूसरों के क्वेश्चंस पे अपने जवाब भी डाल सकते हो। आपका स्कोर भी मेंटेन होता है, ये भी बता दूं मैं। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे रेगुलरली लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, लोगों की टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका स्कोर बढ़ेगा, और ये स्कोर भी आपको जॉब दिला सकता है ना। नहीं समझ में आई बात? जब आप लोगों की टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक हो, इसका मतलब आपको आता है। अब अगर आप ये कहोगे कि कोई फेक भी तो डाल सकता है, नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसमें अपवोट का सिस्टम है। अगर आपका जवाब सही होगा तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो जिसपे ज्यादा सपोर्ट होता है वही आपको सबसे पहले आंसर दिखता है, तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी है। तो आप लोग जितना ज्यादा स्टैक ओवरफ्लो पे दूसरों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका नॉलेज भी बढ़ रहा है, और वहां पे हल्के फुल्के क्वेश्चंस तो कम ही होंगे, तगड़े क्वेश्चंस बहुत होते हैं जहां लोग अक्सर फंसते हैं। तो स्टैक ओवरफ्लो एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप खुद भी यूज करें और साथ में
आपको इससे जो बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी करें। ठीक है, अभिमन्यु का सवाल है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी पाइथन में ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है अभिमन्यु, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी प्लस प्लस और जावा में सबसे ज्यादा होती है। पर अभी आपको स्टैक ओवरफ्लो का पर्पस समझ में आया? ये स्टैक ओवरफ्लो ने एक डेटा अनाउंस किया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? पाइथन। क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि उनके पास डेटा आ रहा है, कितने लोग पाइथन से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, कितने लोग जावा से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, वो आंकड़े उनके पास हैं। वो आंकड़े उनके पास है, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। तो वी हैव टू ट्रस्ट देम। दूसरी बात, फोर्ब्स के बारे में आपने सुना है? ये तो सर्वे करने के लिए ही प्रसिद्ध है। दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन है ना? किसकी कमाई सबसे ज्यादा हो रही है, कौन सी कंपनी सबसे ऊपर है, ये फोर्ब्स डेटा निकालती रहती है। फोर्ब्स का इंडिया का अपना एक वर्जन भी है। तो उसने कहा था कि पाइथन ने 456% ग्रोथ दर्ज करी है लास्ट ईयर। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। फिर हम गिटहब की बात करें, गिटहब भी एक बहुत ही रिनाउंड प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामर्स के बीच में। उसने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोडिंग जावास्क्रिप्ट पे होती है और सेकंड नंबर पे पाइथन पे होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स में बनाए जा रहे हैं वो पहले नंबर पे जावास्क्रिप्ट पे बनाए जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे पाइथन में बनाए जा रहे हैं। उसके बाद जावा, सी प्लस प्लस, इन लैंग्वेजेस का नंबर बाद में आता है। तो ये भी एक बात समझने की है। अब ये अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि पाइथन इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है, सभी लोग को पाइथन यूज करना है। आप देख रहे हो, ये आंकड़े से समझ में आ रहा है कि आप अकेले नहीं हो जो पाइथन के पीछे भाग रहे हो। यस राहुल कुमार, क्या डाउट है बेटा आपको? 456% में क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने? क्या आप अपना सवाल एक्सप्लेन करेंगे या सिर्फ इतना छोटा सा? आप सवाल देखो, कोई भी पूछ रहे हैं ना, प्रॉपरली पूछो, वो सवाल कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, सुरभि, ओपन सोर्स एक तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब एक तरह का लाइसेंस है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर्स के लिए, जो किसी का प्रोप्राइटरी आइटम नहीं है। उसमें कोडिंग करने के लिए कोई भी आ सकता है। ठीक है, उसका अपना एक लाइसेंस होता है जिसकी कुछ क्लॉज है, वो एक लाइसेंस है बेसिकली ओपन सोर्स। गिटहब एक प्रोजेक्ट रिपोजिटरी है, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट बना के रख सकते हो और ऑन द फ्लाई बेसिस आप वहां पे अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो और आप जिसको चाहो उसके साथ कोलैबोरेट करके भी काम कर सकते हो। मतलब आपके फ्रेंड्स हैं जो सेम प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, वो ज्योग्राफिकली कहीं पर भी हो, बट यू कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट। फायदा ये भी है कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा आप वहां रख सकते हो, सो दैट आपके कंप्यूटर में आप रख रहे हो तो वो कभी करप्ट हो गया, कुछ हो गया, वो वहां पे सुरक्षित रहेगा। तो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप कहीं जैसे रिज्यूम में बता रहे हो तो आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मेरा ये प्रोजेक्ट है जो गिटहब पे इस लिंक पर रखा हुआ है, तो वहां से देख लो आप, है ना? राहुल कुमार को 456% समझ में नहीं आया। अरे बेटा, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? आप छोटे बच्चे थोड़ी है, 456% नहीं समझ में आता? 4.5 गुना ऐसे बोल दूं क्या? अगर 100 लोग सीखते थे पाइथन तो अब 456 लोग सीख रहे हैं, ऐसा सोचो। समझ में आया राहुल? पर ये क्या डाउट पूछ रहे हो यार? हैं? अपन इतने पाइथन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, और तुम 456% क्या ये पूछ रहे हो? हैं? चलो सुनो, सुनने पे ध्यान दो जरा, है ना? कम सुनोगे तो दिक्कत होगी तुम लोगों को, ध्यान से सुनो। नहीं, प्रोग्रामर तो अच्छा बन जाएगा रॉबिन, ऐसी बात नहीं है, प्रोग्रामर तो राहुल कुमार अच्छा बन जाएगा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 456% का मतलब नहीं समझ में आया। 100% समझ में आता है, परसेंट निकालना आता है राहुल?
जैसे तुम्हें एग्जाम देते होगे उसमें कुछ परसेंट आते होंगे, 80%, 90%, 50%, जो भी आते होंगे, वो समझ में आता है वो क्या है? तो बेटा उसमें अगर 100% से ऊपर है तो मतलब और ज्यादा मिल रहा है आपको। तुम्हारी हाइट अगर 1 फीट है और तुम 2 फीट के हो जाओ तो तुम्हारी हाइट 100% से बढ़ गई, या बोले टोटल 200% हो गई। तो शायद अभी जो पढ़ा रहा हूं वो छोड़ दूं क्या? गिटहब के बारे में क्या बताऊं बेटा, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं वो तो कंप्लीट कर लूं। देखो यही चीज समझने की है, आप डेविएट हो जाते हो। आप जो डाउट्स पूछ रहे हो ना, पहले रिलेवेंट रखो उसको। अभी अपन गिटहब की बात करने लगे तो आज पूरा गिटहब में ही निकल जाएगा, पाइथन की बात छोड़ ही देंगे। सब चीजों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होना चाहिए शुरुआत में, उसके बाद डिटेल में जाने के लिए वो किसी और दिन अपन डिस्कशन कर लो। जो क्लास है उसमें डिस्टरबेंस होता है। चलिए ध्यान सुनिए अब। नेटफ्लिक्स बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। नेटफ्लिक्स आपके वीडियोस देखने के, वेब सीरीज, मूवीज देखने के पैटर्न को, आपके इंटरेस्ट को समझकर आपको सजेशन देती है कि कौन सी सीरीज अब आपको देखनी चाहिए। ये कैसे होता है? इसके पीछे एक प्रोग्राम है जो पाइथन में बना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। आईबीएम कंपनी, गूगल कंपनी, ड्रॉपबॉक्स कंपनी, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये लोग बहुत ज्यादा पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, इनके मेन प्रोडक्ट्स पाइथन में बने हुए हैं। सो पाइथन इज सो पॉपुलर कि बड़ी बड़ी कंपनीज यूज हो रही हैं। और जरा इस बात पे विचार करिए, मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। नेटफ्लिक्स, आईबीएम, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, इनके कितने कस्टमर्स हैं? हर दिन कितने लोग इनको एक्सेस कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि इतना वॉल्यूम में जो ट्रैफिक है, कैलकुलेशन है, उसको हैंडल करने के लिए हर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सफिशिएंट नहीं होगी। कोई पावरफुल लैंग्वेज ही होगी जिस पर ये बड़ी बड़ी कंपनीज दांव खेल पाएंगी। तो पाइथन पे अगर इन्होंने भरोसा किया है और वो कारगर सिद्ध हुआ है तो ये पाइथन की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिससे कि हमें पाइथन पे भरोसा होता है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जितना भी समय लगता है उससे 1/6 समय लगेगा अगर आप पाइथन में बनाएंगे तो। क्योंकि पाइथन में कोडिंग करने की जो अप्रोच है, जिस तरह के सिंटेक्सेस हैं, प्रिसाइज कोडिंग आप कर सकते हो। ठीक है? कोई सचिन सवाल पूछ रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कौन सी लैंग्वेज यूज करती है। तुम क्या ये सोच रहे हो कि वो कोई एक ही लैंग्वेज यूज करती होगी, या कोई भी कंपनी कोई एक ही लैंग्वेज यूज करती होगी क्या? ऐसा नहीं होता। सी भी यूज करते हैं, C++ भी यूज करते हैं, जावा भी यूज करती है, C# भी यूज करती है, पाइथन भी यूज करती है। ठीक है? कई सारी ऐसी भी लैंग्वेजेस यूज करती हैं जो तुमने सुनी भी नहीं है। तो कोई भी बड़ी कंपनी सिर्फ एक लैंग्वेज पे काम करती हो ऐसा नहीं होता। फिर भटक रहे हो, लेकिन सुनो, पाइथन लैंग्वेज इतनी ज्यादा पॉपुलर होने के पीछे मैं आपको रीजन बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। कभी कोई पूछेगा कि व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर, तो आप इस सवाल का कैसे जवाब दोगे, सुनिएगा ध्यान से। ये तो अभी तक हमें समझ में आया कि पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। ये भी समझ में आया कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपने मेजर प्रोडक्ट्स के लिए पाइथन का इस्तेमाल कर रही हैं। हमें पाइथन का एक अमेजिंग फीचर ये भी समझ में आया कि इसमें हम कम शब्दों में वही कोड लिख सकते हैं जो कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत सारा कोड लिखने के बाद हासिल होता। तो समय बचता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डेवलपमेंट टाइम आपका 1/6 हो जाता है। लेकिन पाइथन पॉपुलर इतनी क्यों हो गई, इसका रीजन बता रहा हूं।
क्योंकि पाइथन इतनी पुरानी लैंग्वेज है, अगर मिड 90s में बनी है पाइथन, जब जावा, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी जैसी लैंग्वेजेस भी बनी है, तो फिर अचानक से पाइथन अभी क्यों पॉपुलर हो गई? इसका भी तो मतलब समझे। तो पाइथन अभी अचानक से इसलिए पॉपुलर हो गई है क्योंकि हम जिस एरा में पहुंच गए हैं वहां कंप्यूटेशन पावर, देखो 2 वजह बताने वाला हूं मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 वजह। कंप्यूटेशनल पावर कंप्यूटर्स की ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। कंप्यूटेशनल पावर कंप्यूटर्स की ड्रामेटिकली इंक्रीज हुई है। आज के कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करते हैं। आप जो लेटेस्ट प्रोसेसर्स देखते हैं, एक सिंगल प्रोसेसर 16 प्रोसेसर के बराबर काम करता है। इंटेल का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है उसमें 16 कोर लगे हैं। जैसे आपके प्रोसेसर में i5 होगा, i3 होगा, i7 होगा, 2 कोर होंगे, 4 कोर होंगे, 8 कोर होंगे, 6 कोर होंगे। तो इसका मतलब क्या है? अगर मेरे कंप्यूटर के प्रोसेसर में 4 कोर लगे हैं तो वो 4 कंप्यूटर के बराबर प्रोसेसिंग कर सकता है। ये काबिलियत आज है। तो हम लोग पहले के जमाने में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करवाते थे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को बहुत समय लगता था। लेकिन आज की डेट में वही कंप्यूटेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ये बात समझने की है। तो जो कंप्यूटेशनल पावर, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि अभी का थॉट है। 60s में तो जो कंप्यूटेशनल पावर, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि अभी का थॉट है। 60s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया था। तब से लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। एआई के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब में, आप उसे देख लेना, तो पूरी आपको हिस्ट्री समझ में आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पहले से, लेकिन तब कंप्यूटेशनल पावर नहीं थी कंप्यूटर की। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटेशनल पावर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो जिन चीजों की बात 60s में हो रही थी कि कंप्यूटर में एआई का कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं हो रहा था ड्यू टू द लैक ऑफ कंप्यूटेशनल पावर, जो अब होने लगा। तो थॉट पुराना है, पर जिन हार्डवेयर रिसोर्सेस की मदद से आप ये सारे काम करेंगे वो अब जाके मार्केट में अवेलेबल हो पाए हैं, इसलिए अब वो प्रोजेक्ट्स प्रॉपरली बन पा रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज हुई। दूसरा रीजन बता रहा हूं। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट को यूज करने वाले यूजर्स बढ़ गए। इंटरनेट पे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जिसमें डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है। यू कैन इमेजिन Amazon, फेसबुक, यूट्यूब, है ना, व्हाट्सएप। These are some of the platforms on internet which produces enormous amount of data per second. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस बात को कि दुनिया में आज की डेट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है, बहुत सारी, एक दो नहीं बहुत सारी, जो हर सेकंड में कई टेराबाइट का डेटा जनरेट करती हैं,
कई टेराबाइट का, और इतना सारा डेटा वो हमेशा प्रिजर्व भी करती हैं। आपको पता होगा फेसबुक पे 5 साल पहले भी आपने जो फोटो अपलोड करी थी वो आज भी है। यूट्यूब पे जो 5 साल पहले वीडियो अपलोड करा था वो आज भी है। इतना डेटा कहां स्टोर कर रहे हैं? तो कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर, अरे आपकी हार्ड डिस्क जरा में भर जाती है, देखो 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क जरा में भर जाती है। सोच के देखो, इनके पास तो ऐसी हार्ड डिस्क हर दिन कई सारी भर रही है। तो इतना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है जो पहले कभी डेटा प्रोड्यूस नहीं हुआ था। इतने डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए तो कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, और इन सब में पाइथन के थ्रू ज्यादा काम हुआ, क्योंकि पाइथन के कैरेक्टरिस्टिक्स, पाइथन के जो फीचर्स थे वो अपील कर रहे थे, सूट कर रहे थे कि इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन बेस्ट है। ये चीजें आज से 10 साल पहले उतनी पॉपुलर नहीं हो रही थी, मतलब उतनी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये सब चीज हुई नहीं थी। ये दोनों जो बातें मैंने बोली, ना कंप्यूटेशनल पावर इतनी थी और ना ही इतना डेटा जनरेट होता था। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दो बड़ी वजह हैं जिसके कारण मार्केट एकदम से चेंज हुआ है, और इनमें पाइथन के थ्रू बहुत काम हुआ है, और इससे पाइथन की कम्युनिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पाइथन के थ्रू बनने लगे, और धीरे 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 करके पाइथन पॉपुलर हो गई। और मैं आपको एक तीसरा रीजन भी बताता हूं कि पाइथन इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हुई है। उसका मेन रीजन है गूगल। गूगल ने पाइथन को भी और जावास्क्रिप्ट को, दोनों को पॉपुलर कराया। गूगल ने जिन्होंने पाइथन बनाई उन्होंने गूगल में काम किया, और गूगल में रहते हुए ही पाइथन का वर्जन नंबर 3 बना था। और इस वजह से कि गूगल देखिए आज मार्केट लीडर है, वो इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को, तो पाइथन बहुत ज्यादा प्रमोट कर दी उसने। तो अब आपको रीजन समझ में आ गए होंगे जिसके कारण पाइथन इतनी ज्यादा अमेजिंग है और इतनी ज्यादा पॉपुलर है। देखो, मैं टाइम लेके ये चीजें बता रहा हूं आपको। आप में से कुछ लोगों को ये गैर जरूरी लग सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको कोई बताएगा नहीं। टुकड़ों में नॉलेज मिलेगा, एक साथ नहीं मिल पाता। अब एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, उसको भी ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। मेरे से कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं कि सर किस किस एक लैंग्वेज को मैं बहुत अच्छे से सीख लूं और मेरा करियर बन जाएगा, या वो मेरा कोई एक कोर्स ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि सर क्या इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। गधों जैसे सवाल हैं ये, है ना? कि सर क्या इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। गधों जैसे सवाल हैं ये, है ना? कि सर क्या इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी। गधों जैसे सवाल हैं ये, है ना? निहायती मूर्खों वाले सवाल हैं ये, लेकिन मैं उनको दोष नहीं देता हूं जो ये सवाल पूछ रहे हैं। वो नादान है, वो भोले हैं, बच्चों की तरह।
एक छोटे बच्चे की तरह, उसने दुनियादारी देखी ही नहीं है, तो उसकी मासूमियत से तो ऐसे ही सवाल टपकेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको जानने समझने के बाद आपके ये सवाल खत्म हो जाने चाहिए। देखो, तो सबसे पहली बात ये समझो कि दुनिया में जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं वो एक ही तरह का नहीं, कई तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं। कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, मशीन लर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, डेटा एनालिटिक्स वाली एप्लीकेशन, ना जाने कितनी तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं, कितने तरह के सॉफ्टवेयर बनते हैं, बहुत सारे तरीके। अब जब तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, चाहे सी प्लस प्लस, चाहे जावा, चाहे पाइथन, तुम पहले उस लैंग्वेज का सिर्फ पढ़ते हो कोर। तुमने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो तुमने सिर्फ उसका कोर पढ़ा है, पूरी सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी, सी लैंग्वेज का कोर पढ़ा है। फिर तुमने सी प्लस प्लस पढ़ी तो उसका भी कोर पढ़ा, जावा पढ़ी तो उसका भी कोर पढ़ा, पाइथन पढ़ रहे हो अभी, पाइथन का भी कोर पढ़ रहे हो। अब आपका सवाल होगा ये कोर क्या होता है? तो कोर में आप लैंग्वेज के वो सारे बेसिक ग्रामर सीखते हो, बेसिक इंग्रेडिएंट सीखते हो, टूल्स सीखते हो, जिससे कि वो लैंग्वेज में हम काम कर पाए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाए कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें स्टेटमेंट्स लिखने के लिए जितनी चीजों के नॉलेज की जरूरत है वो सब कोर पोर्शन में आता है। तो ये किसी भी डोमेन का सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो, आप कंसोल एप्लीकेशन बनाओ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाओ, वेब एप्लीकेशन बनाओ, मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ, कुछ भी बनाओगे, किसी भी लैंग्वेज में बनाओगे, उस लैंग्वेज का कोर पोर्शन तो यूज होगा ही होगा। हर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप काम करो, हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो तो कोर पोर्शन से ही होता है। जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड काम होता है वो कोर पोर्शन से ही होता है। तो आपको कोर तो पढ़ना मजबूरी भी है, मतलब वो तो स्टेप 1 है, वो सीखे बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले गिनती तो सीखो, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करना और फैक्टोरियल निकालने की बात करना, पहले गिनती तो सीखो। तो वैसा है, अब पाइथन का भी हम कोर पढ़ रहे हैं। अब लोग क्या सोचते हैं कि हमने कोर पढ़ लिया तो बस हो गया, अब हमारे को जॉब मिल जानी चाहिए। इस मुगालते में मत रहना, ये दौर बहुत पुराना था जब आपके एकेडमिक्स के बलबूते आपको जॉब मिल जाती थी, आपने सिर्फ कोर पढ़ लिया हो गया काम। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपने सी में कोर पढ़ा पर सी में आगे नहीं बढ़े, सी प्लस प्लस में कोर पढ़ा पर उसमें आगे नहीं बढ़े, जावा में कोर पढ़ा पर उसमें आगे नहीं बढ़े, पाइथन में आपने कोर पढ़ा उसके आगे नहीं बढ़े, कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। पाइथन कोर स्टेप 1 है, इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा। सी प्लस प्लस में आप आगे नहीं बढ़े, कोई इश्यू नहीं है, मैं भी नहीं बोल रहा कि बढ़ो, लेकिन अगर आप जावा सीखते हो या पाइथन सीखते हो तो सिर्फ कोर पोर्शन करके मत रह जाना, उसके आगे भी बढ़ना, एडवांस कोर्सेज भी करना पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? और एडवांस कोर्सेज में क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जैसे कंसोल एप्लीकेशन कैसी होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा अपने कंप्यूटर में,
इस तरीके से कुछ क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जैसे कंसोल एप्लीकेशन कैसी होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा अपने कंप्यूटर में, इस तरीके से कुछ ये कहलाती है कंसोल एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड कंसोल एप्लीकेशन। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, और आपने कंप्यूटर पे एक कैलकुलेटर जैसा सॉफ्टवेयर भी देखा है, एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड कंसोल एप्लीकेशन। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, और आपने कंप्यूटर पे एक कैलकुलेटर जैसा सॉफ्टवेयर भी देखा है, ये कहलाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन या जीयूआई एप्लीकेशन। ठीक है। तो दोनों तरह के एप्लीकेशन में फर्क देख रहे हो। ये जो एप्लीकेशन है कमांड प्रॉम्प्ट वाली, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन होगा। कोई विजुअल इंडिकेटर्स नहीं है, टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से, आपको माउस की कोई जरूरत ही नहीं है, कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा। और कैलकुलेटर में क्या, विजुअल इंडिकेटर्स हैं। जैसा रियल में हमें फिजिकल कैलकुलेटर दिखता है वैसे ही दिख रहा है हमें। तो ये यूज करना, कैलकुलेटर यूज करना वाली या जी, ये भी बढ़ना, एडवांस कोर्सेज भी करना पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, और एडवांस कोर्सेज में क्या क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन जैसे कंसोल एप्लीकेशन कैसी होती है मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट देखा होगा अपने कंप्यूटर में, इस तरीके से कुछ ये कहलाती है कंसोल एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड कंसोल एप्लीकेशन। ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, और आपने कंप्यूटर पे एक कैलकुलेटर जैसा सॉफ्टवेयर भी देखा है, ये कहलाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन या जीयूआई एप्लीकेशन। ठीक है। तो दोनों तरह के एप्लीकेशन में फर्क देख रहे हो। ये जो एप्लीकेशन है कमांड प्रॉम्प्ट वाली, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, टेक्स्ट बेस्ड इंटरेक्शन होगा। कोई विजुअल इंडिकेटर्स नहीं है, टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से, आपको माउस की कोई जरूरत ही नहीं है, कीबोर्ड से ही काम हो जाएगा। और कैलकुलेटर में क्या, विजुअल इंडिकेटर्स हैं। जैसा रियल में हमें फिजिकल कैलकुलेटर दिखता है वैसे ही दिख रहा है हमें। तो ये यूज करना, कैलकुलेटर यूज करना एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए भी बहुत आसान है, लेकिन जो कमांड प्रॉम्प्ट को यूज कर रहा है उसे कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी। तो उसको थोड़ा सा टेकी गाय होना चाहिए, हर कोई यूज नहीं कर सकता है इसको, है ना। तो ये कंसोल एप्लीकेशन हो गई, और ये चीज हो गई हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है। इसी प्रकार से वेब एप्लीकेशन, जैसे आप माई सर्जी की वेबसाइट देखते हो, सौरभ शुक्ला क्लासेस डॉट कॉम देखते हो, अभी पाइथन डॉट ओ आर जी की वेबसाइट देखी, दे आर कॉल्ड वेबसाइट्स, है ना। और इनमें होती हैं बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस। अभी के लिए आप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही समझो, बाद में जाके हम इसको बाइफरकेशन भी कर देंगे।
वेबसाइट देखी, दे आर कॉल्ड वेबसाइट्स, है ना, और इनमें होती हैं बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस। अभी के लिए आप वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन एक ही समझो, बाद में जाके हम इसको बाइफर्केशन भी कर देंगे। मोबाइल में जो आप इतने सारे सॉफ्टवेयर देख रहे हो, दे आर मोबाइल एप्लीकेशंस, ठीक है। ऐसे कई और भी डोमेन्स होते हैं, ये तो बेसिक मैंने बताया ये होते हैं। तो आप अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए आपने कोर पोर्शन सी सी प्लस प्लस का सीख लिया, पाइथन का भी सीख जाओगे, लेकिन इसके बाद ये पाइथन का कोर करने के बाद आप पूछोगे क्या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो? जैसे ये कैलकुलेटर दिख रहा है, मैं कहूंगा नहीं। क्या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं। क्या मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं? मैं कहूंगा नहीं। तो फिर कौन सी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं? कंसोल एप्लीकेशन। सी लैंग्वेज सीखी, उसमें भी आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, लेकिन जितना सीखा है उसमें आप केवल कंसोल एप्लीकेशन बना पाओगे। सी लैंग्वेज में जो भी सॉफ्टवेयर बनाते थे हर बार वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे ही तो दिखता था। उसी तरह से सी प्लस प्लस में भी हुआ, उसी तरीके से जावा में भी हुआ। तो आपने जो कोर पोर्शन सीखा किसी भी लैंग्वेज में, उससे आप कंसोल एप्लीकेशन बना पा रहे हो, लेकिन डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे, वेब एप्लीकेशन नहीं बना पा रहे। तो अगर आप उस लैंग्वेज के एडवांस फीचर्स को सीखोगे तो उसमें आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाना भी सीखोगे, वेब एप्लीकेशन बनाना भी सीखोगे, और सब अलग अलग है। मतलब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सीखोगे वो अलग चीज है, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सीखोगे वो अलग चीज है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए जो चीज सीखोगे वो अलग चीज है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आपने एक कोर्स कर लिया और उसमें सब कुछ हो गया, ना ऐसा उम्मीद करना और ना ऐसा होता है। उसके लिए सब अलग अलग कोर्सेज हमको करने पड़ते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। और मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो ये है कि आपको कंसोल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन इतना बनाना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में आती हो, पर आना चाहिए, ठीक है। बाकी फिर आप उसके आगे बढ़ते हो नहीं बढ़ते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, पर इतना तो मिनिमम है जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं इन सब चीजों पर भी बात कर सकता हूं कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, आईओटी क्या होता है, मशीन लर्निंग भी क्या होता है, बहुत सारी है, लेकिन वो बातें बहुत लंबी चली जाएंगी, है ना। आईओटी एप्लीकेशन यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट जैसे आज आपका जो मोबाइल है, उससे आप कहीं पर भी बैठे हो अपने घर के एसी को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं इसका, वो आईओटी एप्लीकेशन है। ऐसी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स क्या हो गया? थिंग्स यही तो हो गया ना कि आपका जो अप्लायंसेस है ये थिंग्स है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए और ये डेटा सेंस करके भेज रहे हैं सर्वर पे, जहां पे कोई प्रोग्राम उनको प्रोसेस कर रहा है और फिर सिग्नल भेज रहा है आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे, तो मोबाइल पे वो चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अभी सचिन इस बात के लिए परेशान मत हो कि मेरा इनके आगे की चीजों का कोर्स आएगा कि नहीं आएगा। आप चीजों को पहले समझो, कौन सी चीज क्या है। हर चीज की स्पून फीडिंग भी नहीं होगी। ये मत सोचो कि हर चीज मुझे कोई सिखा दे, एक जादू की छड़ी का इंतजार मत करो, पहले चीजों को समझो ताकि तुम अपना रोड मैप खुद भी बना सको, तुम खुद भी चीजों को कहीं से भी सीख सको। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो सीख रहे हो उसमें इंटरेस्ट लो, बजाय इसके कि फ्यूचर की चीजों में टेंशन ले लेना कि आगे सर पढ़ाओगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मेरा क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना, आगे के आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं उसको आपने समझा कि नहीं समझा। मैंने आपको इतनी तरह की एप्लीकेशंस के बारे में बताया कि इतनी तरह की एप्लीकेशंस होती हैं,
तो ये क्लियरिटी अब आपको हो जानी चाहिए कि पाइथन में आप हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। आप पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, वेबसाइट भी बना सकते हो। यूट्यूब तो पाइथन में ही बनी है। कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हो। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के लिए तो सबसे ज्यादा पॉपुलर पाइथन ही है। तो पाइथन में आप हर तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो, इसलिए तो इसको बोलते हैं जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर तरह के सॉफ्टवेयर इसमें बन जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पाइथन कोर अकेला करके आप हर तरह का सॉफ्टवेयर बना लोगे। पाइथन कोर करने की जरूरत है, वो स्टेप 1 है। उसके बाद ही आप कोई पाइथन में आगे बढ़ सकते हो। किसी बुक की आपको जरूरत नहीं है पाइथन में बकर, किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप बस इस कोर्स को अच्छे से कर लो, बुक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बुक पढ़ने से अच्छा आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है, इंटरनेट पे सब चीजें अवेलेबल है। मैं जितना कंटेंट कवर करना चाह रहा था आज की क्लास में, उतना नहीं हो पाया है। उसका